कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 11 प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन। तो इसमें देखो, हम अपने चारों तरफ अनेक रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कार, बस, साइकिल, वृक्ष, जंतु, कभी कभी पुष्प भी देखते हैं। तो आपके विचार में इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? तो रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार होता है, तो क्या उस समय भी हम इन वस्तुओं को इतनी आसानी से देख सकते हैं जैसे दिन में देखते हैं? तो जैसे अब अंधेरे कमरे में जाते हैं, जब भी कोई वस्तु देखनी होती है हमें, तो हम टॉर्च या मोमबत्ती का प्रयोग करते हैं या लाइट जलाते हैं, तब हमें वस्तुएं दिखती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वस्तुएं हमें कैसे दिखती हैं? तो वस्तुएं हमें प्रकाश के द्वारा ही दिखाई देती हैं। जिस वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ता है, वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ता है। तो हम कह सकते हैं, प्रकाश की परिभाषा अगर हमने देनी हो तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, या प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। जैसे आप देखते हो, टॉर्च का बल्ब है, ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, और हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, जो हमें प्रकृति ने दिया है। तो सूर्य के प्रकाश के कारण ही धरती पर प्रकाश होता है। दिन के समय हम प्रकाश में सभी वस्तुओं को देख सकते हैं सूर्य के प्रकाश से। जो वस्तुएं सूर्य के प्रकाश की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो अगर आपके पास आए दीप्त पिंड किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आती है कि दीप्त वस्तुएं या दीप्त पिंड किसे कहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो सूर्य की तरह प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, प्रकाश जिनमें से प्रकाश हमें मिलता है, वो सभी दीप्त पिंड होते हैं। जैसे टॉर्च है, बल्ब है, मोमबत्ती है, दिया है, तो सूर्य है। हमारे पास एक जुगनू भी होता है जो जीवित है, सजीव है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सजीव दीप्त वस्तु कौन सी है, तो जुगनू लिख सकते हो आप। या प्राकृतिक दीप्त वस्तुएं आप लिख सकते हो सूर्य, जुगनू। और कृत्रिम दीप्त वस्तुएं हमारे पास टॉर्च आता है, बल्ब आता है, मोमबत्ती आती है, दिया आता है, जो मनुष्य ने बनाए हैं अपने आप। वो कृत्रिम दीप्त वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। और जो वस्तुएं प्रकृति से हमें मिली हैं, जैसे जुगनू, सूर्य, जिनसे हमें प्रकाश मिलता है या जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। लेकिन इसके उलट ऐसी वस्तुएं जिनका प्रकाश होता ही नहीं, जैसे मेज होगी, कुर्सी, मकान, ईंट, पत्थर, यानी जिनसे प्रकाश नहीं निकलता, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं या अदीप्त पिंड कहते हैं। तो अदीप्त वस्तुओं में कुर्सी आ सकती है, जूते आ सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी वस्तुएं जिनका प्रकाश जिनसे हमें नहीं मिलता। फिर उसके बाद है हमारे पास पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। तो पारदर्शी वस्तुएं देखो किसे कहते हैं। इसमें है हमारे पास, यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं।
अपारदर्शी, यानी ऐसी वस्तु जिसके हम आर पार ना देख सकें, या दूसरी शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसी वस्तु जिसके आर पार प्रकाश ना जा सके, तो उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे दीवार होती है, पत्थर होता है, ईंट, लकड़ी, ये सभी अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। फिर उसके बाद आती है पारदर्शी वस्तु। तो पारदर्शी वस्तु देखो, यदि किसी वस्तु के आर पार देखा जा सके तो उस वस्तु में को अपने अंदर से होकर जाने देती है प्रकाश को, यानी वह वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती है। ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। यानी ऐसी वस्तुएं जिनके हम आर पार देख सकें या जिनके आर पार प्रकाश आसानी से जा सके, उन्हें हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो उसके बाद कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार हम पूरी तरह से नहीं देख पाते, यानी थोड़ा थोड़ा दिखता है। कुछ वस्तुओं के आर पार देखा तो जा सकता है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखता, तो ऐसी वस्तुओं को हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं। पारभासी वस्तुओं में जैसे आप धुंधला वो होता है, शीशा होता है, कांच खिड़कियों में लगा होता है, जिसके आर पार पूरी तरह से दिखाई नहीं देता लेकिन उसके आर पार थोड़ा प्रकाश गुजर सकता है और उनमें से धुंधला दिखाई देता है। या कागज़ पे हम तेल लगा लेते हैं, ट्रेसिंग पेपर बना लेते हैं, तो वो भी पारभासी वस्तु होती है। तो अपारदर्शी वस्तु जिसके आर पार ना दिखा जा सके, जैसे ईंट, लकड़ी, पत्थर। फिर पारदर्शी वस्तु आती है। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? ऐसी वस्तु जिसके आर पार आसानी से देखा जा सके या जिसके आर पार प्रकाश गुजर सके, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे वायु, कांच, साफ पानी, तो ये इस तरह की वस्तुएं हैं जो पारदर्शी वस्तुएं हैं। और पारभासी वस्तुएं जिनके आर पार धुंधला दिखाई देता है, पूरी तरह से वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे हम पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज़, या गंदला पानी होता है, मिट्टी डला हुआ गंदा पानी होता है, उसमें से भी धुंधला दिखाई देता है। या जैसे धुंध होती है, धुंध में हमें पूरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, थोड़ा ही दिखाई देता है, तो इसे हम पारभासी वस्तु कहते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।